वो ममता बनर्जी कहती है मुझे 24 घंटे नहीं हुए, उसको कोई मतलब नहीं है, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, भाइयों को मौत के घाट उतारा, कुछ भी कुछ मतलब नहीं है। वो ममता बनर्जी जो हिंदुओं की हिंसा जो हुई उन्हीं के राज्य में एक आवाज नहीं उठाई। वो टीएमसी के अपने नेताओं के लिए वो 6 से 7 घंटे उठकर दफ्तर चले गई और उसके बाद उनका कहना है मुझे भी गिरफ्तार कर लीजिए। अगर ऐसी बात है, मैं तो कह रही हूँ नेकी और पूछ पूछ कर भी लेना चाहिए। उनने हिंदू की बहन बेटी, सोचिए, एक लेडी होके एक गवर्नर उनका दुख समझ रहा है, घर वालों का रो रहा है, वो रोए भी, वो स्थिति देखकर जो हुआ। लेकिन वो ममता बनर्जी जो लेडी होकर जिन औरतों से वोट लिया, बहन बेटियों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है, भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया, बलात्कार हुआ, वो एक महिला की पीड़ा नहीं समझ पाई और अपनी पार्टी के नेताओं के लिए झट से दौड़कर चले गई। सोचिए, दफ्तर तक की, वहीं पर बैठे हुए हिंसा नहीं रोक पाई। इससे साफ पता चलता है इन लोगों ने जैसा जश्न मनाया है अपनी जीत का, उन हिंदुओं के खून से साफ पता चलता है। ये मत सोचो मुझे कोई मारने आ रहा है, देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलता, राजनाथ जी क्यों नहीं बोलते, अमित शाह जी क्यों नहीं बोलते। आप यही करते रहोगे, आप निश्चित रूप से मौत के घाट उतरते रहोगे। अगर तुम्हें बहन बेटियों की इज्जत के लिए भी किसी मंत्री का साथ चाहिए कि वो इज्जत बचा ले, तो धिक्कार है यार तुम पर। फिर क्या हो, हाथ पांव काट कर विकलांग रहो, क्योंकि उसी तरीके से आप अपने को परफॉर्म कर रहे हो। हिंदू वो है, मैं तो कह रही हूँ किसी माइका लाल की औकात नहीं है इस देश में, क्या दुनिया में। हमारे पूर्वज तलवारों से लड़े हैं, आज ये हथगोले, रॉकेट और ये सब बंदूकें आई हैं, तुम उनके बच्चे हो, पूर्वजों से सीखो। ऐसे अपंग टाइप का हाल कर रहे हो, आपसे सही तो वो अपंग भी है बेचारा जो हाथ पांव ना होने के बावजूद भी अपनी लड़ाई और अपना रास्ता खुद तय करता है, भले टायर में हाथ मार मार के। आप तो उससे भी गए गुजरे हो। सभी से बोलना चाहती हूँ, नोरा फतेही हो या स्वरा भास्कर हो, क्या इनके घर से फौजी कोई नहीं है ना, इसलिए ये मुंह फाड़ के बोल लेते हैं। इन लोगों से बताइए कि वहां पर जाके सरहद में, बॉर्डर में जाके चिकनी चमेली और एक पल जिंदगानी करें और फिर भगाए आतंकियों को। फिर देखें ये कि आतंकी भाग रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। इनको ठुमके लगाने से पैसा मिल जाता है तो इनको जान की कीमत किसी की नहीं पता है, किसके घर का बच्चा बलिदान दे रहा है या किसके घर का बच्चा सरहद में है। इनको इन चीजों से, किसी भी चीजों से नहीं मतलब। पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा आपसे कि सबका पहले यही कहना था कि बंगाल में दंगे नहीं हुए, या कुछ लोग ये कह रहे थे कि बीजेपी वाले करवा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं अब सब चीज निकल के सामने आ रही है। जब गवर्नर लोगों से मिलने पहुंच रहे हैं तो देखा जा रहा है कि लोग पैरों में गिर गिर कर बचाने की भीख मांग रहे हैं उनसे। जय श्री राम। मैं पहले तो ये बोलना चाहती हूँ कि जो गवर्नर वहां पर स्थिति देखने गए हैं और जो लोग कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल में दंगे नहीं हुए, ये एक चीजें बनाई जा रही हैं। पहले के वीडियो है जो साफ कर दूं, आपने देखा होगा कि टीएमसी के 4 नेता गिरफ्तार हुए हैं और उसके बाद क्या हाल है, वहां बीएसएफ के जवानों को, पुलिस कर्मियों को पत्थरों से मारा जा रहा है। सोचिए, सिर्फ एक गिरफ्तारी पर। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि दंगे नहीं हुए, बहन बेटियों के साथ बलात्कार नहीं है, वो चीज पुरानी है। साफ साफ जो भी पश्चिम बंगाल में हुई चीजें हैं उसके ऊपर पर्दा डाल रहे हैं। और मैं बोलना चाहती हूँ, जो ममता बनर्जी, सोचिए, जो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की हिंसा के लिए एक आवाज नहीं उठा रही है, वो ममता बनर्जी 4 से 6 घंटे वहां दफ्तर में बैठी हुई ममता बनर्जी, सोचिए। और मैं पश्चिम बंगाल के क्या हिंदुओं को, सभी को बोलना चाहती हूँ कि एक भीड़ उमड़ कर जो आती है, इसको हम नहीं कह सकते कि बहुत ही अच्छा काम कर रही, ये कायरता है। क्योंकि जो एक एक होकर, समझिए, इनको भीड़ की जरूरत पड़ रही है, अकेले कुछ नहीं कर सकते, चाहे वो सीए और एनआरसी हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल में हुई चीज हो, चाहे वो कश्मीर से हो। और जब तक डरते रहोगे, हिंदुओं को हथियारों से डरना नहीं होगा। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, घर के बाहर चोर दस्तक देता है, घर में बैठा हुआ इंसान अगर डर के यही सोचते कि चोर के पास हथियार है, चाकू है, छुरा है, और हम नहीं बोलेंगे, तो वो निश्चित रूप से अंदर आके मारेगा। और घर में बैठा हुआ इंसान सिर्फ एक आवाज ही निकाल दे तो वो चोर भी बाहर खड़ा हुआ वो भाग खड़ा हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज और देखी गई कि आयुषी जी की जो इजराइल में घटना हुई, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जो चल रहा है, तो यहाँ का कुछ शांति प्रिय समुदाय जो कि बंगाल में भी हिंसा कर रहा था, उसी शांति प्रिय समुदाय के लोग, पर उस शांति प्रिय समुदाय को फिलिस्तीन का दर्द दिखा। पर इसी देश में जब बंगाल में ऐसी घटनाएं हुई, हिंदुओं को मारा गया,
तो इसी देश के उसी शांति प्रिय समुदाय को बंगाली हिंदुओं का दर्द नहीं दिखा? ये शांति प्रिय नहीं है, ये आतंकी प्रिय है। इनको आतंक जी से प्यार है। शांति प्रिय कह के तो शांति का नाम बिल्कुल भंग किया जा रहा है। ये लोग ऐसे हैं, पश्चिम बंगाल की हिंसा पर इनसे एक सवाल नहीं उठाया गया, एक मुंह से आवाज नहीं उठाई गई। इरफान पठान का कहना है कि अगर इंसानियत है तो तुम्हें इजराइल का साथ नहीं देना चाहिए। भाई खुले शब्दों में बोलना चाहती हूँ, इंसानियत नहीं है और नहीं होगी और नहीं चाहते हम इंसानियत। अगर जी हमास इजराइल में हथगोले बरसाएगा, रॉकेट बरसाएगा, आप बताइए कौन सा देश हाथ जोड़कर कहेगा हवन या यज्ञ करवाएगा क्या इजराइल कि भैया जाओ रॉकेट जाओ इधर से चले जाओ? ऐसा नहीं है। जरूरी है और लाजमी है, और इजराइल जो काम कर रहा है हर देश को साथ देना चाहिए। हर देश में ऐसी चीज होनी चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ हम सबको मिलकर लड़ना चाहिए, और जितने भी यहाँ पर आतंकवादी प्रिय हैं, इन सब ये सब भी, लेकिन यही भी भेजिए, इनके भी जब रॉकेट वॉकेट पड़ेंगे तब इनके समझ में आएगा कि यहाँ पर बैठ के ही बोल सकते हैं, वहां जाकर कुछ नहीं बोल सकते। इंसानियत याद आ जाती है इनको। बहन बेटियों के साथ बलात्कार, भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया सिर्फ इस वजह से कि दूसरी सरकार आई या एक सरकार नहीं जीत पाई, किसने किसको वोट दिया। वो तो वोट लेने के बावजूद भी लोगों को मौत के घाट उतार दे रही है। आज आज इनको इंसानियत याद आ रही है। ऐसी इंसानियत होती है, ये इंसानियत नहीं होती। जब अपनी बारी आए, इनको यह है कि जब हमारे घर में आग जले, हमारा घर जले, तब इंसानियत की बात करो। बाकी दूसरा जाए भाड़ में, किसी का घर गिर रहा है, कुछ हो रहा है, इनको किसी से मतलब नहीं। मैम, ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो गवर्नर थे जब वो मिलने जा रहे थे वहां पे आम जनता से जिनको हताहत हुई थी इस दंगों के दौरान, उनसे जब मिलने जा रहे थे ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी गाड़ी पर भी पत्थरबाजी हुई है। बिल्कुल, गाड़ी पर भी पत्थरबाजी हुई है, और ममता बनर्जी ने तो साफ कह दिया था वो चाहती ही नहीं है कि पश्चिम बंगाल की हिंदुओं का ब्यौरा कहीं जाए और किसी को पता चले, और विपक्ष इसके बारे में मुंह खोलेगा नहीं, क्योंकि विपक्ष की राजनीति और ममता बनर्जी की राजनीति बिल्कुल सेम है। और ममता बनर्जी देखिए आज पश्चिम बंगाल से वो दफ्तर क्यों गई सीबीआई के, ये साफ है, क्योंकि ममता बनर्जी को पता था, उनको अपनी औकात पता है कि मैं जहां से खड़ी हुई थी जनता ने मुझे वहीं पर ही ले डूबा। जनता जी ने, जनता की वजह से नहीं, उनको पता है कि मुझे ये गद्दी टीएमसी के नेताओं की भीख की वजह से मिली। इसीलिए ये नेताओं को मेरा बचाना सबसे पहला काम है। और बाकी 5 साल तो है ही, जो हिंदू जग रहा है, जो हिंदू बोल रहा है, उसको खून वून दिखाकर और इतने अत्याचार करने हैं कि वो बेचारा जागा भी हुआ है तो उसके मुंह से एक आवाज ना निकले। ममता बनर्जी की असलियत जो पश्चिम बंगाल में जाकर गवर्नर से लेकर जितने भी लोग देख रहे हैं, और मीडिया इसके बारे में बात नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहती हूँ, जो आज असलियत है, जो सीबीआई दफ्तर के बाहर जो दिखा है, हर इंसान को समझ जाना चाहिए कि जो अपनी पार्टी के नेताओं के लिए, 4 नेताओं की बेल के लिए, सोचिए रातों रात में बेल भी हो गई थी चारों की, लेकिन फिर जी से अब उनको अरेस्ट कर लिया गया है। तो कई हद तक लगता है मुझे कि खेला शुरू हुआ है वो हिंदुओं के इंसाफ के लिए, और होना भी चाहिए। और उनका कहना है कि हमें फंसाया जा रहा है। फंसाया भी उसे जाता जी है, जी कहते हैं ना, जी जब आग नहीं लगी तो धुआं कैसे निकलेगा, वही वाला हाल है। आग जी लगी होगी तभी धुआं निकल रहा है। जी जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल। ये अब ये भी चीज लाएंगे जैसे चिदम्बरम के टाइम पे लाया गया था कि बदले की राजनीति कर रही है बीजेपी, तो अब दोबारा वही चीज कहीं ना कहीं उठा के सब बोलेंगे कि बदले की राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल सही बोला। और सोचिए हम बंगाल को किस नाम से जानते हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर जी, सुभाष चंद्र जी बोस। और आपने देखा होगा जहां हिंसा हुई है वहां एक घर में एक फोटो भी सामने आई है कि सुभाष चंद्र बोस जी की पिक्चर थी वो तक की नीचे पड़ी हुई। जिस जी जिस राज्य में वहां के बेटे का, जिनने इतना सब कुछ योगदान दिया, उन्हीं की इज्जत नहीं, ये किसकी इज्जत करेंगे? महिला होने के नाम पर धब्बा, अपने नाम ना, अपने नाम का जो इनका मतलब है ममता, उस पर धब्बा, क्योंकि ये बेममता है, ये किसी की नहीं समझ सकती। और पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को मुझे नहीं मतलब है किसने वोट दिया किसने नहीं दिया, लेकिन यही कहना चाहती हूँ, अगर एक साथ भाग सकते हो, अपना घर छोड़ सकते हो, अगर वोट दे सकते हो, किसी को भी जिसको भी देते हो, एक साथ अपने लिए कम से कम आवाज उठाना सीखो। और इजराइल का हमने देखा कि इसी देश के लिए इजराइल ने हमेशा हाथ आगे बढ़ाया, हमेशा इस देश के साथ खड़ा रहा है इजराइल। उसके बावजूद इस देश के लोग इतना नीचे गिर गए हैं, कुछ लोग जो बुद्धिजीवी कहलाते हैं
वो लोग इतना नीचे गिर गए कि उस इजराइल का विरोध कर रहे हैं। और उसी शांति प्रिय समुदाय के लिए क्या राष्ट्र से बड़ा क्या अपना धर्म है क्या, कि वो लोग जो इजराइल मदद करता है उसका साथ ना देके बस अपने धर्म के नाम पे फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं। राष्ट्र से बढ़कर धर्म है। और जो दोगले हैं, जिनके डीएनए में थोड़ी सी कमी है, जिनको पता नहीं हम कौन है, कुछ हिंदू भी जो है ना, जो इसके लिए आवाज उठा रहे हैं, आप इसी से समझ लीजिए, जिस देश से इनको लेना देना है, अपने ही देश के एक राज्य में भाई बहनों के साथ ऐसा हो गया, तब इनके मुंह से अगर एक आवाज नहीं निकली, तो आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए वो देश का एक कोना जिनसे इनका लेना देना नहीं है, जहां पर इनका कोई भाई बंधु नहीं है, लेकिन फिर भी इनको आवाज उठाना है। इसके लिए क्योंकि जो 30% 25% बैठे हुए हैं ना, उनके कलेजे में आग सी लग चुकी है। उनका कहना है कि भाई ऐसे लोगों का साथ मत दो, फिर इरफान पठान हो या राशिद खान हो क्रिकेटर, उन सबके उमड़ आ चुकी है इंसानियत की, लेकिन अपने देश में हो तो कोई नहीं बोलता। आप सीधा समझ लीजिए, ऐसा हाल है कि अगर हम हिंदू हैं, हम बात करें राम मंदिर की, हम बात करें बंगाल में जो हुई हिंसा के इंसाफ की, और हम अगर बात करते हैं अपने हक की, हिंदू राष्ट्र की, किसी भी चीज की, तो हम हेट फैला रहे हैं, हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। इंडिया सेकुलर कंट्री है। और जब बात हो सीए और एनआरसी की, जो लोग देश जला सकते हैं, वो कौन सा प्रसाद बांट रहे हैं भाई? वो कौन सी इंसानियत की परिभाषा बता रहे हैं? जो के प्रोटेस्ट से भी कितना नुकसान हुआ, किसने सीए और एनआरसी हुआ, किसको भगा दिया? पश्चिम बंगाल, सोचिए, जिस औरत के लिए वो बांग्लादेशी घुसपैठिया अपने हो, इस देश का बंगाली अपना ना हो, इस देश के बंगालियों को और हर हिंदू को समझना चाहिए कि फिर आप किस स्थिति में हो। आपका यूज इस तरीके से किया जा रहा है क्योंकि आप आज भी प्याज टमाटर पेट्रोल के लिए उस अनुसार वोट देते हो। मेरा आखिरी सवाल रहेगा आयुषी जी की, क्या अब बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने का वक्त आ गया है? क्योंकि जिस तरीके से तानाशाही करी जा रही है वहां पर ममता बनर्जी द्वारा, सीबीआई को डराया धमकाया जा रहा है, गवर्नर की गाड़ी पर हमले हो रहे हैं, आम जनता को मारा पीटा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अब वक्त तो आ ही गया राष्ट्रपति शासन लगाने का। राष्ट्रपति शासन बिल्कुल लगाने की जरूरत है, लेकिन मुझे लग रहा है राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए देरी इसलिए हो रही है क्योंकि जो ममता बनर्जी की जो फिलॉसफी है कि बंगाल में ऐसा नहीं हुआ, ये पुरानी वीडियो है, ये बीजेपी वाले अपना मतलब दुश्मनी निभा रहे हैं, ये सारी तमाम चीजें लोगों के सामने आ रही है। जिनकी सोच में ये था कि नहीं बंगाल में ऐसा नहीं हुआ, वो भी देख रहे हैं कि 4 टीएमसी के नेताओं को गिरफ्तार करने के बाद कैसे पुलिसकर्मियों पर, कैसे बीएसएफ के जवानों पर लोग, सोचिए, ईंटें बरसा रहे हैं और कितनी भीड़ उमड़ आई है। अब कोरोना नहीं फैल रहा, अब विपक्ष कहां गया? अब विपक्ष कहां गया? जो कुंभ के मेले पर जो हिंदू भी सवाल उठा रहे थे। मैं यही बोलना चाहती हूँ फिर से कि डीएनए में जिनकी कमी है, जिनको ये नहीं पता कि हम कहाँ हैं, तो वो बीच में रहते हैं। जो हिंदू भी कुंभ के मेले पर सवाल उठा रहे थे, अब कहां गए? अब ये एक भी मास्क नहीं पहना, जल्दीबाजी में उठ गए, सरेआम गुंडागर्दी है। बंगाल का, पश्चिम बंगाल का हिंदू भी आज सोच रहा होगा कि किस गुंडी को सीएम की गद्दी में बैठा दिया गया, जो अपना राज, ये तो वो चाइना के हिटलर से भी ज्यादा दबंगी है। सीबीआई दफ्तर घुसकर ये कहना कि मुझे भी अरेस्ट कर लो, इनको छोड़ो, उनको छोड़ो, अपने तरीके से हिटलर की तरह ये तो कर रही है। मतलब देश की जनता ये सोच रही है, पश्चिम बंगाल का ही नहीं, देश की जनता ये सोच रही है, एक नेता को हम क्यों चुनते हैं अपने लिए? ममता बनर्जी ने साबित कर दिया कि जनता से मुझे मतलब नहीं है, मेरे नेताओं से मतलब है। ये तो नेताओं के लिए भाग रही है। जिस जनता के साथ हिंसा हुई उस पर एक सवाल नहीं उठाया इस औरत के नाम पर कलंक है ये महिला। जी बहुत बहुत शुक्रिया आयुषी जी, धन्यवाद। जय श्री राम।